हेलो एवरीवन। आज मैं आपको सुनाने वाली हूँ केनेथन एंडरसन की सबसे डरावनी और मशहूर कहानियों में से एक कहानी, द स्लोथ बियर ऑफ टिक्का कुप्पम। यह कहानी किसी बाघ की कहानी से ज़्यादा खौफनाक है, क्योंकि भालू शिकार को मारता नहीं है बल्कि उसे जिंदा ही नोचना शुरू कर देता है। इसलिए आप इस कहानी को आखिरी तक ज़रूर सुने। यह आपको सीधे दक्षिण भारत के घने और खतरनाक जंगलों में ले जाएगी। कल्पना कीजिए दक्षिण भारत के उन घने और पथरीले जंगल की, जहां सूरज ढलते ही परिंदों की चहचहाट नहीं बल्कि एक खौफनाक सन्नाटा पसर जाता था। यह साल 1957 की बात है। सलीम जिले के पास बसा टिक्का कुप्पम गांव, जो कभी अपनी शांति के लिए जाना जाता था, अब एक कब्रिस्तान जैसे खामोशी में डूबा रहता था। जंगल के लोग बाघों से डरना जानते थे। वे तेंदुए की चालाकी से वाकिफ थे, लेकिन उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक भालू उनकी रातों की नींद छीन लेगा। दक्षिण भारत के मैसूर राज्य के जंगलों में स्थित टिक्का कुप्पम एक छोटा सा गांव था। आमतौर पर जंगल के लोग बाघ या तेंदुए से डरते थे, लेकिन 1950 के दशक के उपरांत में वहां एक खतरा पैदा हुआ जिसने मौत की परिभाषा ही बदल दी। वह था एक आदमखोर भालू। आमतौर पर भालू इंसानों से दूर भागते हैं और फल, शहद या दीमक खाते हैं, लेकिन यह भालू अलग था। यह पागल हो चुका था और बिना किसी उकसावे के इंसानों पर हमला कर रहा था। सबसे डरावनी बात यह थी कि यह भालू इंसानों के चेहरों पर हमला करता था और उन्हें बुरी तरह अपंग बना देता था। गांव के कई लोग अपनी आंखें और चेहरों का हिस्सा खो चुके थे। दोपहर के 3 बजते ही गांव की गलियां खाली होने लगती थी। कुल्हाड़ियां लेकर लकड़ियां काटने जाने वाले मर्द अब झुंड में भी जाने से कतराते थे। औरतें कुएं से पानी भरने नहीं जाती थी। घरों के दरवाजों पर भारी पत्थर और मजबूत कुंदियां लगा दी गई थी, क्योंकि यह भालू केवल शिकार नहीं कर रहा था, वह आतंक फैला रहा था। जब इस भालू ने एक छोटी बच्ची को मार डाला और एक लकड़हारे का चेहरा पूरी तरह बिगाड़ दिया, तब स्थानीय प्रशासन ने केनेथन एंडरसन को पत्र लिखा। एंडरसन अपनी प्रसिद्ध राइफल और अपने वफादार कुत्ते के साथ टिक्का कुप्पम पहुंचे। केनेथन एंडरसन जब पहली बार उस गांव की धूल भरी सड़कों पर उतरे, तब उनका स्वागत किसी उत्सव से नहीं बल्कि सिसकियों से हुआ। गांव के मुखिया उन्हें एक झोपड़ी में ले गए। वहां एक नौजवान लेटा हुआ था, या कहे कि एक इंसान का ढांचा था। उनके चेहरे पर अब चेहरा नहीं था। जहां आंखें होनी चाहिए थी वहां गहरे गड्ढे थे। भालू के नाखूनों ने उसकी नाक और गले के मांस को इस तरह उधेड़ दिया था कि अब वह बोलने के लायक भी नहीं बचा था। भालू का हमला करने का तरीका रूह कपा देने वाला था। वह बाघ की तरह गर्दन तोड़कर तुरंत नहीं मारता था। वह अपने शिकार को नीचे गिराता, उसके ऊपर बैठ जाता और लंबे गंदे नाखूनों से चेहरे को तब तक नोचता जब तक कि इंसान अधमरा न हो जाए। गांव वालों का कहना था कि रात के सन्नाटे में अक्सर पहाड़ियों से उसे भालू की चीख सुनाई देती थी। वह आवाज़ यह बताने के लिए काफी थी कि यमराज आसपास ही टहल रहा है। लोग कहते थे कि यह कोई साधारण जानवर नहीं बल्कि कोई श्रापित आत्मा है, क्योंकि इसने खाने के लिए शिकार करना बंद कर दिया था। इसे अब इंसानों को तड़पाने में मजा आने लगा था। टिक्का कुप्पम के लोग अब केवल एक ही नाम जप रहे थे, केनेथन एंडरसन। उन्हें उम्मीद थी कि उनकी राइफल से निकली एक गोली इस खूनी खेल को खत्म कर देगी। गांव के उस अंधेरे कमरे में, जहां केवल एक छोटी सी खिड़की से सूरज की रोशनी छानकर आ रही थी, एंडरसन उस घायल युवक के पास बैठे। उसका नाम मिथु था। मिथु बोल नहीं सकता था, क्योंकि भालू ने उसके जबड़े का हिस्सा फाड़ दिया था। एंडरसन ने उसकी आंखों में देखा। उन आंखों में मौत को करीब से देखने का वह भयानक डर अभी भी जिंदा था। मुखिया ने कांपती आवाज में बताया, साहब, मिथु जंगल के किनारे अपनी गाय चरा रहा था। दोपहर का वक्त था। तभी झाड़ियों में एक हलचल हुई। मिथु को लगा कि कोई बंदर है, लेकिन पलक झपकते ही एक काली परछाई बिजली की तरह बाहर निकली। वह भालू था। उसने मिथु को भागने का मौका तक नहीं दिया। वह सीधे उसके सीने पर चढ़ा और उसके चेहरे को किसी कागज की तरह फाड़ने लगा। मिथु की चीखें आज भी हमारे कानों में गूंजती है। एंडरसन ने मिथु को हाथ थामकर मौन वादा किया कि वह इसका बदला लेगा
उन्होंने मुखिया से पूछा, वह भालू कहाँ रहता है? मुखिया ने दूर पहाड़ियों को इशारा किया, वहाँ जहाँ 3 काली चट्टानें एक दूसरे के ऊपर टिकी हैं, वहाँ कई गहरी गुफाएं हैं। वह शैतान वही रहता है। लेकिन साहब, संभल कर, वह भालू हवा की गंध पहचान लेता है। वह इंसानों का इंतजार करता है। अगली सुबह जब सूरज की पहली किरणें ने जंगल को छुआ, एंडरसन अपनी 405 विंचेस्टर राइफल कंधे पर टांगकर अकेली ही पहाड़ियों की ओर निकल पड़े। उनके साथ केवल उनका अनुभव और जंगल की खामोशी थी। जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ रहे थे, जंगल और भी घना और कटीला होता जा रहा था। एंडरसन ने गौर किया कि वहाँ कोई पक्षी नहीं चहचहा रहा था। यहाँ तक कि लंगूर, जो आमतौर पर शोर मचाते हैं, बिल्कुल शांत थे। यह इस बात का संकेत था कि इलाका का राजा आसपास ही है। तभी एंडरसन को एक तीखी कड़वी बदबू आई। यह सड़े हुए मांस और एक जंगली जानवर की गंध का मिश्रण थी। उन्होंने नीचे देखा, जमीन पर खून के सूखे हुए धब्बे थे और भालू के पैरों के निशान चट्टानों की ओर जा रहे थे। उन निशानों को देखकर एंडरसन चौंक गए। वे निशान एक सामान्य भालू से कहीं ज्यादा बड़े थे। वह कोई दानव था। अचानक ऊपर वाली पहाड़ी से एक आवाज आई, जैसे कोई भारी चीज पत्थर पर घिसट रहा हो। एंडरसन ने तुरंत अपनी राइफल का सेफ्टी कोच खोला। उन्होंने झाड़ियों के बीच से झांका। वहां कोई नहीं था, लेकिन पेड़ की छाल पूरी तरह उतरी हुई थी। भालू ने अपने नाखूनों से उसे खुरचकर अपना गुस्सा निकाला था। एंडरसन समझ गए कि भालू उन्हें देख नहीं रहा है, लेकिन वह उनकी महसूस कर रहा है। वह लुका छिपी का खेल खेल रहा था। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ 3 बड़ी गुफाएं थीं। गुफाओं के मुहाने पर हड्डियों के कुछ टुकड़े पड़े थे। एंडरसन ने अपनी टॉर्च निकाली और एक गुफा के भीतर रोशनी डाली। रोशनी की वह लकीर गुफा की गहराई में समा गई। लेकिन जो चीज़ एंडरसन को सुनाई दी, उसने उनके रोंगटे खड़े कर दिए। गुफा के भीतर से एक भारी घरघराहट भरी सांस लेने की आवाज़ आ रही थी। शैतान घर के अंदर था। गुफा के भीतर से आती वह घरघराहट भरी आवाज़ एंडरसन के कानों में किसी डेथ वारंट की तरह गूंज रही थी। गुफा का मुहाना इतना संकरा था कि भीतर जाना खुदकुशी करने जैसा था। एंडरसन ने एक तरकीब सोची। उन्होंने पास से कुछ सूखी घास और लकड़ियाँ इकट्ठी की, उनमें आग लगा दी। वे चाहते थे कि धुआं भालू को फाड़ निकालकर मजबूर कर दे। धुआं धीरे धीरे गुफा के भीतर जाने लगा। करीब 10 मिनट तक सन्नाटा रहा। एंडरसन अपनी राइफल ताने पत्थर के ओट में जमे रहे। अचानक गुफा के भीतर एक भयानक हलचल हुई। पत्थरों के गिरने की आवाज़ आई और फिर एक ऐसी चीख गूंजी जिसने पूरे जंगल को कपा दिया। लेकिन भालू उस गुफा से बाहर नहीं निकला जहाँ धुआं किया गया था। वह उस गुफा के पीछे वाले एक गुप्त रास्ते से बाहर निकल आया था, जिसकी जानकारी एंडरसन को नहीं थी। भालू अब एंडरसन के बिल्कुल पीछे था। जब एंडरसन ने मुड़कर देखा तो उनके होश उड़ गए। वह भालू 6.5 फीट का एक काला पहाड़ जैसा लग रहा था। उसके शरीर पर घने उलझे हुए बाल थे और उसके मुंह से लार टपक रही थी। भालू ने अपनी छोटी छोटी आंखें से एंडरसन को देखा और एक पल भी गवाए बिना उन पर झपटा मार दिया। एंडरसन ने बिजली की फुर्ती से अपनी 405 विंचेस्टर घुमाई, लेकिन पहाड़ी ढलान होने के कारण उनका संतुलन बिगड़ गया। जैसे ही उन्होंने ट्रिगर दबाया, भालू ने एक जोरदार दहाड़ के साथ अपना पंजा हवा में लहराया। गोली भालू के कान के पास से होकर निकल गई। झटके के कारण एंडरसन पीछे की ओर गिरे और उनकी राइफल पत्थरों के बीच फंस गई। भालू अब उन पर हावी था। वह अपने पिछले पैरों पर खड़ा हो गया और अपना भारी भरकम पंजा एंडरसन के चेहरे की ओर बढ़ाया। वही पंजा जिसने मुथु के चेहरा उजाड़ दिया था। एंडरसन ने अपने बचाव में अपनी हथेली आगे की और दाहिने पैर से भालू के पेट पर पूरी ताकत से वार किया। भालू थोड़ा पीछे हटा, लेकिन वह भी और भी ज़्यादा उग्र हो गया। एंडरसन को एहसास हुआ कि अगर वे अगले कुछ सेकंड में कुछ नहीं कर पाए तो टिक्का कुप्पम में मिट्टी में आज उनका खून मिल जाएगा। तभी एंडरसन के हाथ में उनकी शिकारी चाकू आ गया। उन्होंने उसे निकालकर भालू की ओर लहराया। भालू, जो कि पहले से ही घायल और चिड़चिड़ा था, चाकू की चमक देखकर एक पल के लिए ठिठक गया।
एंडरसन ने उस पल का फायदा उठाया और लुढ़कते हुए अपनी राइफल की ओर झपटे। राइफल हाथ में ही आते उन्होंने दूसरा निशाना साधा, लेकिन जब तक चालाक भालू घनी झाड़ियों और ऊंची चट्टानों के पीछे ओझल हो गया था। वह भाग गया, लेकिन वह हार नहीं माना था। उसने एंडरसन को बता दिया था कि यह लड़ाई अब बराबर की है। सूरज ढलने लगा था। एंडरसन जानते थे कि रात के अंधेरे में भालू और भी ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा। उन्होंने तय किया कि वे भागेंगे नहीं। वे उसी पहाड़ी के एक ऊंचे और सुरक्षित पत्थर पर चढ़ गए। नीचे अंधेरा गहरा था और कहीं दूर से एक शियार की आवाज़ आ रही थी, जिसे जंगल में मौत की चेतावनी कहा जाता है। एंडरसन ने अपनी राइफल अपनी गोद में रखी और अपनी टॉर्च को चेक किया। उन्होंने पता था कि आज की रात या तो शैतान मरेगा या एंडरसन का सफ़र यहीं ख़त्म हो जाएगा। रात के 11 बज चुके थे। जंगल में सन्नाटा इतना गहरा था कि एंडरसन को अपनी ही धड़कनें सुनाई दे रही थी। आसमान में काले बादल छाए थे, जिससे चांद की रोशनी भी फीकी पड़ गई थी। एंडरसन जिस पत्थर पर बैठे थे वह चारों तरफ से ऊंची झाड़ियों से घिरा था। अचानक सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आई, सूखे पत्तों पर किसी के भारी कदमों की आहट। एंडरसन ने अपनी उंगली राइफल के ट्रिगर पर रख ली। उनकी सांसें थम गई थी। आवाज़ करीब आती गई। भालू अब पत्थर के ठीक नीचे था। वह हवा में एंडरसन की गन सूंघ रहा था। एंडरसन ने अपनी टॉर्च का बटन दबाने के लिए अंगूठा तैयार रखा, लेकिन वे सही पल का इंतजार कर रहे थे। भालू ने एक जोरदार दहाड़ मारी और पत्थर पर चढ़ने की कोशिश करने लगा। उसके लंबे नाखून पत्थर को खुरच रहे थे। एंडरसन ने बिजली की फुर्ती से अपनी शक्तिशाली टॉर्च जलाई। रोशनी की सफ़ेद लकीर सीधे भालू के चेहरे पर पड़ी। टॉर्च की रोशनी में वह दृश्य किसी स्वप्न जैसा था। भालू का मुंह खुला था, उसके पीले दांत चमक रहे थे और उसकी आंखों में एक अजीब सी पागलपन भरी चमक थी। रोशनी में चौंधियाकर भालू एक पल के लिए अपनी आंखों को ढकने के लिए पीछे हटा। एंडरसन के पास केवल एक सेकंड था। उन्होंने राइफल की नाल भालू के सीने पर बने उस सफ़ेद वी निशान के ठीक नीचे टिकाई और ट्रिगर दबा दिया। गोली की आवाज़ पहाड़ियों में टकराकर गूंज उठी। भालू पीछे की ओर गिरा, लेकिन वह मरा नहीं था। वह दर्द से पागल होकर इधर उधर हाव पांव मार रहा था। एंडरसन ने बिना देर के दूसरी गोली उसके सर के ठीक बीच में दागी। एक आखिरी चीख और फिर सब शांत हो गया। वह विशालकाय काला शरीर झाड़ियों में बेजान होकर गिर पड़ा। टिक्का कुप्पम का आदमखोर अब सिर्फ एक लाश था। अगली सुबह सूरज निकलने पर एंडरसन पत्थर से नीचे उतरे। गांव वाले भी मशाले लेकर वहां पहुंच चुके थे। जब एंडरसन ने चाकू से भालू के मुंह की जांच की तो उन्हें वह सच पता चला जिनसे उनकी नफरत को दया में बदल दिया। भालू के ऊपरी जबड़े में एक पुरानी गोली फंसी हुई थी, जो शायद किसी अनाड़ी शिकारी ने बहुत पहले चलाई थी। वह गोली हड्डी में धंस गई थी, जिससे उनके मसूड़े में एक भयंकर कैंसर जैसा घाव हो गया था। घाव इतना गहरा था कि वह शहद फल नहीं खा सकता था। हर बार जब वह कुछ चबाने की कोशिश करता उसे असहनीय दर्द होता था। इसी दर्द ने उसे पागल बना दिया था। वह इंसानों पर इसलिए हमला नहीं करता था कि उसे भूख लगी थी, बल्कि इसलिए करता था क्योंकि उसे हर जीवित चीज़ से नफरत हो गई थी। एंडरसन ने अपनी डायरी में लिखा, जब मैंने उस भालू की आंखों में देखा तो मुझे उसमें एक शिकारी की जीत नहीं बल्कि एक दुखी जीव की मुक्ति दिखाई दी। गांव वालों के लिए एंडरसन एक मसीहा बन गए थे, लेकिन एंडरसन जानते थे कि इंसान की छोटी सी गलती ने एक शांत जानवर को आदमखोर बना दिया था। उस दिन के बाद टिक्का कुप्पम की गलियों में फिर से बच्चों की हंसी सुनाई देने लगी। यह थी केनेथ एंडरसन की एक यादगार दास्तान। उनकी कहानियाँ हमें केवल रोमांचित नहीं करती बल्कि प्रकृति और जानवरों के प्रति गहरी संवेदना भी जगाती है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।